नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र T24 और आज के आरोग्य मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। आज के आरोग्य मंत्रा के खास स्पेशल एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं नागपुर के नामांकित प्रसिद्ध कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ऋचा जैन से, जो पिछले 24 वर्षों से इस फील्ड में सक्रिय है, जिनको 26 नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड से नामांकित किया हुआ है। उनका काम जो है वो बेहतरीन है, लाजवाब है। उनके काम में किसी का भी कोई ये नहीं है। उनके काम को देखते हुए दूर दूर से लोग उनके क्लिनिक में आते हैं और उनका क्लिनिक का नाम जो है यूनिक है, तो यूनिक ही काम करती है, जाके यहाँ से जो क्लाइंट्स हैं वो खुश होके जाते हैं। तो हम आज बात करने वाले समर स्पेशल पे। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मेरा पहला सवाल उनसे ये रहेगा कि मैम, जैसे समर स्पेशल हमारा वीकेंड चल रहा है, तो समर में खास करके जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, जो ओल्ड पीपल है, जो भी है, उनको टैनिंग का प्रॉब्लम होता है। तो टैनिंग रिमूवल करने के लिए आपके पास क्या ट्रीटमेंट है? देखिए, टैनिंग के लिए यदि मैं बात करती हूँ तो आज नागपुर की जो जनरेशन है उनका, नागपुर का टेम्परेचर एक्चुअली 45-50 तक भी जाता है। तब ये प्रॉब्लम अक्सर फील होती है कि जो वीटिस कलर के हैं वो डार्क हो जाते हैं और जो फेयर पेशेंट हैं वो वीटिस कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अक्सर वो रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि टैन क्लियर फेशियल यदि वो कर लेंगे तो उनका स्किन का टैनिंग निकल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि मैं एज ए कॉस्मेटोलॉजी बात करती हूँ तो कॉस्मेटोलॉजी में जब तक हम स्किन की एपिडर्मिस लेयर तक ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो हम स्किन को रिजुवनेशन नहीं कर सकते। तो हम एज ए कॉस्मेटोलॉजी जब हम यहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं तो वी हैव टू यूज़ सम इक्विपमेंट जिससे हम स्किन को एक रिजुवनेशन कर सके, स्किन के डेड सेल्स को रिमूव कर सकते हैं। और साथ में जब हम उनको सेंसी डिटॉक्स थेरेपी देते हैं, क्लेरा डिटॉक्स थेरेपी देते हैं अकॉर्डिंग टू एंटी एजिंग, तब ये मानते हैं कि हम पेशेंट की टैनिंग को रिमूव कर पाते हैं। पर केवल टैनिंग एक टेक्निकल पार्ट से भी रिमूव नहीं हो सकती। उसका एक साइंटिफिक रिसर्च होता है कि जब तक पेशेंट रेगुलर अपनी स्किन को प्रॉपर क्लींजिंग, रेगुलर अपनी क्लींजिंग को प्रॉपर मॉइस्चराइजिंग और प्रॉपर SPF, क्योंकि नागपुर में या हम इंडिया में कहीं भी रहते हैं, वर्ल्ड वाइज रहते हैं, आज SPF का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। यदि उनके प्रिवेंशन, उनके स्किन पे एक SPF लगा होता है और नाइट में जब वो फेयरनेस क्रीम्स यूज़ करते हैं, तब ये मैं मानती हूँ कि यदि हम उनको एक कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हैं और कुछ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी यदि पेशेंट को है तो साइड बाय साइड यदि मैं उनको न्यूट्रिशन भी सजेस्ट करती हूँ तो डेफिनेटली यदि वो कितना भी टैन स्किन है, एक 3 मंथ में मैं कंप्लीट उनको फेयर में कन्वर्शन दे सकती हूँ। जी, तो मैम मुझे बताइए कि जैसे टैनिंग तो होना आम बात ही है, वो चाहे वो समर में हो, रेनी सीजन में हो या विंटर में हो, टैनिंग तो होता ही है, क्योंकि हर किसी का स्किन उस टाइप का होता है। बात हम करते हैं पिंपल्स की तरफ, क्योंकि किसी किसी को टैनिंग का भी प्रॉब्लम होता है और किसी को पिंपल्स का भी प्रॉब्लम होता है। तो आपने ऐसे बहुत से पिंपल्स कनेक्टेड लोगों का ट्रीटमेंट किया है, तो पिंपल्स को रिमूव करने के लिए या उसे छुटकारा पाने के लिए रिचाज यूनिक क्लिनिक में क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है? देखिए, डॉक्टर ऋचा यूनिक क्लिनिक का कमांड यदि मैं पिंपल्स में मान लूँ तो कितना भी ग्रेड 1 से ग्रेड 5 के पिंपल्स होते हैं, ग्रेड 5 तक के पिंपल्स हम लोग लगभग 3 to 4 मंथ में ट्रीट कर पाते हैं। उसका रीज़न है कि वी हैव टू वर्क 100% साइंटिफिकली। हम ओजोन मशीन का सबसे पहले यूज़ करते हैं जो पिंपल की एक लेयर को कवर कर देता है, और वो बहुत इफेक्टिव होता है इंटरनल हमारे बैक्टीरिया को कवर करने के लिए। हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे स्पेन से हम लोग कुछ प्रोडक्ट इंपोर्ट कराते हैं जो पिंपल्स का डेप्थ है, जो पिंपल्स का सेबेशियम बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उस सेबेशियम ग्लैंड को वो ड्राई करता है। साइमल्टेनियसली वी हैव टू यूज़ द लेज़र मशीन ऑल्सो फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ नोडुल्स एक्ने, ग्रेड 5 ऑफ एक्ने। साइमल्टेनियसली वी हैव टू यूज़ द बायोलाइट टेक्नोलॉजी। बायोलाइट एक ऐसा लेज़र है जो एक स्किन को टच नहीं करते। अपर आप देखेंगे कि स्किन से लगभग 6 इंच फार से उसको दिया जाता है, पर उसके बाद भी हमारे स्किन के बैक्टीरिया बहुत अच्छे किल होते हैं। पर पिंपल्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि पिंपल्स बनने का बेसिक रीज़न होता है, सबसे पहले आज मैं 13-14 की एज की यदि बात करती हूँ तो पिंपल्स बनने का रीज़न होता है हार्मोनिकल इम्बैलेंस। यदि 16+ जनरेशन की मैं बात करती हूँ, फीमेल पेशेंट की बात करती हूँ, तो अक्सर रीज़न होता है PCOS डिसऑर्डर। फीमेल की यदि मैं बात करती हूँ तो थायराइड प्रॉब्लम होता है, हार्मोनिकल इम्बैलेंस होता है, कुछ इन्फेक्शंस बॉडी में होते हैं। और थर्ड रीज़न होता है पिंपल्स जनरेट होने का कि हमारा बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑयल इंटेक, नॉन वेज इंटेक, रॉन्ग स्लीपिंग हैबिट, लेट नाइट
गेटअप, तो ये सब हमारे लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। तो जितना हम ट्रीटमेंट पिंपल्स का अपनी क्लिनिक में मशीन्स के थ्रू करते हैं, इसके साथ में एज ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट वी आर गिविंग द वेरी गुड होम केयर प्रोडक्ट। जो होम केयर प्रोडक्ट में 100% हम पिंपल्स के बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं। कुछ ऐसे एंटीबायोटिक का डोज होता है, साथ में हमारी आइसोप्योर का डोज होता है जो काफ़ी रिकवरी देता है। हम ये मानते हैं कि यदि पेशेंट हमारा कंटिन्यूस ट्रीटमेंट कल होम न्यूट्रिशंस एंड प्यूरिफिकेशंस, यदि तीनों थिंग को वो फॉलो करते हैं, तो मैं ये प्रॉमिस कर सकती हूँ कि 3 to 4 मंथ में आपके ग्रेड के 5 के भी पिंपल्स को वी कैन एबल टू ट्रीट। जी, जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात की है कि एंटी एजिंग का है या फिर स्ट्रेस होना, कम नींद होना, तो जैसे अभी मेडिकल अप्रूवल बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई है। तो ऐसे में जैसे पहले फेशियल्स होता था जो हाथ से करते थे, लेकिन लेज़र ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा अभी बढ़ गए हैं। तो जैसे कि अभी आपने भी बात की कि बायोलाइट लेज़र एंटी एजिंग ट्रीटमेंट का, तो डॉक्टर रिचार्ज यूनिक क्लिनिक में किस तरह से वो ट्रीटमेंट अवेलेबल है और किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है? देखिए, बायोलाइट ट्रीटमेंट एक ऐसा बेसिक एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है। जब पेशेंट को एक मीडियम बजट में और स्किन रिजुवनेशन, मतलब वो हमेशा ये चाहते हैं कि एंशियंट टाइम में हम देखेंगे तो एंटी एजिंग के लिए केवल एक थर्मोहब ट्रीटमेंट आता था। पार्लर्स में तो अभी भी थर्मोहब चलता है, पर मेरी क्लिनिक में मैंने फेस लिफ्टिंग, लेज़र ट्रीटमेंट, थर्मास, मल्टीपल वी हैव टू गिविंग। पर बेसिक लेवल पे यदि हम बात करते हैं तो बायोलाइट टेक्निक एक ऐसी टेक्निक होती है जिसको अगेन 6 इंच फार से देना होता है, जिसमें रेड लाइट हमारी स्किन के अंदर जाती है। क्योंकि जब तक हमारी स्किन का ब्लड सर्कुलेशन नहीं बढ़ेगा, रेड लाइट क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। क्योंकि 100% हमारी स्किन का कोलेजन, हमारी स्किन की इलास्टिसिटी हमारे ब्लड सर्कुलेशन पे होती है, और यदि स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा तो मैं ये मानूंगी कि स्किन में एक बहुत अच्छा रिजुवनेशन आएगा और नेचुरल ग्लो स्किन में, एंटी एजिंग फार्मूला एंड प्लस जो एक हम 30-35 के पेशेंट्स देखते हैं जिनके एंटी एजिंग स्टार्ट हुए, दैट इज़ ट्रिमेंडियस रिजल्ट्स। यदि वो 5 to 6 सिटिंग्स ले लेते हैं तो एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट वो बायोलाइट लेज़र से ले सकते हैं। जी, मैम, जैसे कि टैनिंग होना आम बात है, तो वैसे ही पिगमेंटेशन होना भी काफ़ी आम बात है। वो हर किसी वर्ग को होता है पिगमेंटेशन, जिससे बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रेसफुल भी रहते हैं क्योंकि स्किन उससे बहुत ज़्यादा ख़राब दिखने लगती है, जिसकी वजह से जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, वो बाहर के प्रोडक्ट्स जो है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी स्किन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ऐसे में डॉक्टर रिचार्ज यूनिक क्लिनिक में क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है? पिगमेंटेशन से कैसे छुटकारा मिलता है यहाँ पे आके? देखिए, पिगमेंटेशन जो प्रॉब्लम है, ये मैं बोलूँगी 100% डिपेंड करता है हमारे स्ट्रेस पे, हमारे हार्मोनिकल इम्बैलेंस पे, हमारी स्लीपिंग हैबिट्स पे, हेरिडिटिकल रीज़न पे और रॉन्ग स्किन प्रोटेक्शन पे। क्योंकि आज यदि जब मैं बड़े बड़े सेमिनार्स लेती हूँ, वहाँ पे यदि 1000 क्राउड हमारे हॉल में होता है और जब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप ये बताइए कि आप में से SPF डेली कितने लोग लगाते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, दैट इज़ इन थिंग्स कि 10 लोगों के भी हाथ अपने होते हैं। तो मतलब आज इतना इंटरनेट है, इतनी सारी चीज़ें, फिर भी लोग अपनी स्किन का प्रोटेक्शन नहीं करते। ये सबसे बड़ा रॉन्ग थिंग है कि स्किन का जब आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो स्किन टैन होनी है। जब स्किन टैन होगा तो स्किन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर बनाता है। पहले वो केवल एक लाइट मिलोज़मा होता है कि मतलब वो स्किन को एक टैन करके थोड़ा सा डार्क कलर कर देता है, पर धीरे धीरे जब हम उसका बिल्कुल भी मेंटेन नहीं करते और अंदर से यदि हमारा हार्मोनिकल इम्बैलेंस हो, PCOD हो, मल्टीपल प्रॉब्लम है, या लेडीज़ करती है कि अपने न्यूट्रिशन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, केवल फैमिली पे ध्यान देती है, डाइट पे आप बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, तो तब ये प्रॉब्लम आती है कि स्किन में फ्रिकल पिगमेंटेशन आना स्टार्ट हो जाता है। और वो काफ़ी सारे डॉक्टर्स को दिखाते हैं, काफ़ी सारे क्रीम्स लगा लेते हैं, पर उनको रिजल्ट्स नहीं आते। तो डॉक्टर रिचा यूनिक क्लिनिक के पास एक बहुत एडवांस ट्रीटमेंट है जिसको हम CO2 लेज़र, क्यू स्विच लेज़र, पीको लेज़र बोलते हैं, IPL लेज़र्स बोलते हैं। जब हम ये ट्रीटमेंट देते हैं, इसके साइमल्टेनियसली हम स्किन वाइटनिंग के थेरेपीज़ देते हैं। तो हम ये मानते हैं कि पिगमेंटेशन को भी लगभग हम 90% नेचुरली ट्रीट कर सकते हैं, और जो फेस आपका इतना ऑड दिखता है ड्यू टू द रीज़न ऑफ पिगमेंटेशन, आप उस पिगमेंटेशन से फ्री हो सकते हैं और वापस अपनी स्किन को एक नेचुरल स्किन में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइड बाय साइड आपको एक बेनिफिट और मिलता है कि पिगमेंटेशन तो ट्रीट होती है, आपकी स्किन में एक एजिंग भी कम हो जाती है, मतलब इट्स लुक द गुड एजिंग, मतलब एजिंग भी लगभग 5 to 10 ईयर हमारा फेस का रिड्यूस हो जाता है। जी, जैसे कि जिसे समर स्पेशल तो है ही, तो समर स्पेशल में ऐसा है कि समर सीज़न स्टार्ट है, वेडिंग सीज़न तो शुरू हो ही गया है। तो ऐसे में जो
शादियों में खूबसूरत दिखने की होड़ रखती है कि इसको इससे ज़्यादा मैं खूबसूरत लगूँ, तो बहुत ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो इस्तेमाल होती है, स्किन भी ख़राब होती है, डैमेज होती है। तो ऐसे में उनकी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए रिचार्ज यूनिक क्लिनिक में क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है? अक्सर हम ये देखते हैं कि जब अभी वेडिंग सीज़न स्टार्ट है, या तो ग्रूम खुद होते हैं, ब्राइड्स सेल्फ होती हैं, या उनकी फैमिली में किसी का मैरिज होता है, उनका स्किन में बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, उनकी स्किन बहुत अनइवन टोन ले लेती है। तब ये देखा जाता है कि वह काफ़ी सारे मार्केट से क्रीम ले लेते हैं और वो क्रीम को अपनी फेस पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं, और उनकी ये रॉन्ग गाइडलाइन होती है कि मैं इस क्रीम से बहुत फेयर हो जाऊंगी। टेम्प्रेरी होते भी हैं, पर बाद में ये देखा जाता है कि वह स्किन पहले से भी ज़्यादा डल होती है। बॉलीवुड फिट एक्ट्री की यदि मैं बात करती हूँ, तो आज की डेट में मेरी क्लिनिक में वो ट्रीटमेंट है जिसको हम कार्बन लेज़र ट्रीटमेंट बोलते हैं। कार्बन लेज़र ट्रीटमेंट में आपके फेस पे पहले कार्बन ब्लैक कलर का लगाया जाता है। उसका फंक्शन होता है कि वो आपकी जो कार्बन लगाया, वो कार्बन आपकी स्किन से डेड सेल्स को एब्जॉर्व कर लेता है, वो डेड सेल को एब्जॉर्व कर लेता है। जैसे ही वो एब्जॉर्व करता है तो आपकी स्किन में एक डेड लेयर निकल जाती है। देन वी कैन गिविंग द लेज़र मशीन। जब हम वहाँ पे लेज़र मशीन देते हैं तो उसका बेनिफिट ये होता है कि स्किन एक रिजुवनेशन प्रोसेस कर लेती है, और ये देखा जाता है कि कितनी भी डल लड़की हो, कितनी भी डल ग्रोम हो, जिनको अपनी मैरिज करना है या अपनी फैमिली की वेडिंग अटेंड करना है, तो एक 3 to 4 सिटिंग से मैक्सिमम 6 सिटिंग्स में मैं ये मानती हूँ कि कितनी भी डल स्किन को हम फेयर, ग्लो और चेंजेस दे सकते हैं। एंड ये जो लेज़र है इट्स 100% सेफ। इवन आज आपकी यदि वेडिंग है तो आप मॉर्निंग लेके इवनिंग में भी आप किसी की वेडिंग अटेंड कर सकते हैं, इतना सेफ होता है, क्योंकि इंटरनेशनली इसको बॉलीवुड हॉलीवुड फेशियल बोला जाता है, और ये इंटरनेशनल मार्केट में बहुत हाईलाइट हो चुका है। जब स्किन को एकदम रिजुवनेशन करके स्किन पॉलिशिंग करना होता है तो इससे अच्छा वर्ल्ड वाइज कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जी, जैसे कि आपने बात ये की है कि स्ट्रेस के वजह से, कम नींद की वजह से वीक पिगमेंटेशन का ज़्यादा असर होता है, और बॉलीवुड हॉलीवुड का जो आपने जो बताया है वो भी चलन में तो है ही, और कॉमन लोग जो भी है वो भी उसको ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो वेडिंग सीज़न में, उसमें तो हालांकि हर कोई, जिनको भी ये पता चलेगा वो तो ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। लेकिन जैसे भी यंग जनरेशन में जैसे स्ट्रेस लेना है, काम की जो उनका जो स्ट्रेस लेता है, कम नींद जो रहता है, तो उसमें उनका आई डार्कनेस का प्रॉब्लम होता है। वैसे ही सेम ओल्ड एज में भी आई रिंकल्स का प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे में उनको जो आई डार्कनेस और आई रिंकल्स को कम करने के लिए रिचार्ज यूनिक क्लिनिक में क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उसके बारे में बताइए। देखिए, यदि मैं बात करती हूँ, आई सर्कल आज की डेट का एक बहुत कॉमन यंग यूथ का प्रॉब्लम है, क्योंकि यंग यूथ में 3 थिंग्स सबसे ज़्यादा कॉमन है। सबसे पहले तो उनका हार्मोनिकल डेवलपमेंट होता रहता है। सेकंड, उनका न्यूट्रिशन बहुत डेफिशिएंसी, क्योंकि आज मैं चिल्ड्रंस को देखती हूँ या टीनेजर्स को देखती हूँ या यंग को देखती हूँ, उनके डाइट में न्यूट्रिशन बहुत कम होता है, और जंक फूड, चीज़, बर्गर, पिज़्ज़ा, इन सब का इंटेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि उनकी बॉडी में केवल पेस्टिसाइड जाता है, उनकी बॉडी में केवल प्रिजर्वेटिव जाते हैं, और उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं जाता। वहाँ पे ये देखा जाता है कि पेशेंट अक्सर डार्क आई सर्किल बहुत यंग जनरेशन में 15 ईयर, 17 ईयर, 18 ईयर में बहुत कॉमन डिसीज़ हो गई है। लेडीज़ को तो होता ही है, मेंस को तो होता है, जिनकी वर्किंग बहुत हाई है, जिनका स्ट्रेस बहुत है, कंप्यूटर वॉचिंग बहुत ज़्यादा है, ये देखा जाता है। तो डॉक्टर रिचा यूनिक क्लिनिक स्पेशल मशीन्स यूज़ करती है, जिस मशीन से हम स्पेशल आई सर्किल को रिड्यूस कर सकते हैं। कुछ हमारे पास वाइटनिंग पील्स होते हैं जो आई वाइटनिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, जो स्पेन से हम लोग इम्पोर्ट कराते हैं। इट्स ऑल्सो वेरी इफेक्टिव कि 5 to 6 सिटिंग्स में हम आई वाइटनिंग दे सकते हैं। जैसे जैसे लेडीज़ की या मेंस की एज बढ़ती है तो अक्सर ये देखते हैं कि आई में पफीनेस आना, रिंकल्स आना, ये भी एक बहुत कॉमन डिसीज़ है। वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, फैमिली का लोड होता है, टाइमिंग का आज लेट नाइट स्लीपिंग होता है, लेट गेटअप टाइम होता है, सारी चीज़ को देखते हुए रिंकल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस यहाँ पे वी हैव टू यूज़ द फेस लिफ्टिंग लेज़र मशीन। फेस लिफ्टिंग एक बहुत इफेक्टिव रिजल्ट है जिससे हम आई रिंकल्स को कम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जिनकी प्रॉब्लम यदि बहुत ज़्यादा सीवियर है तो उनको हम लोग थर्मास लेज़र भी देते हैं, तो इट्स वेरी इफेक्टिव। पर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके लिए हमको प्रॉपर फॉलिक एसिड, प्रॉपर आयरन डेफिशिएंसी को भी चेक करना होता है, और आई की कुछ क्रीम्स हैं जो साइड बाई साइड डेली पेशेंट्स को घर में यूज़ करना है। तो यदि एक पेशेंट प्रॉपर हमारी गाइडलाइन से चलता है तो मैं ये मानती हूँ कि हम पेशेंट को 100% रिकवर कर सकते हैं, और उनका जो प्रॉब्लम है कि डार्क सर्किल बहुत है, रिंकल्स बहुत हैं, उसको अपन
definitely we have Dr. Richa Unique Clinic able to provide the very good solution. जी, तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका एक लास्ट मैसेज क्या है कि डॉक्टर्स रिचाज यूनिक क्लिनिक में आके उनको क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी और उनके खूबसूरती दिखाने के लिए क्या क्या फ़ायदे उनको मिलेंगे। देखिए, महाराष्ट्र रैंक के सभी व्यूवर्स को मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मैंने एक 24 स्टार प्राइड क्लब ओपन किया है। जैसे ही वो मेरी क्लिनिक में कंसल्टिंग 500 देते हैं, विद इन अ मिनट्स जब वो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं या मेरे से कंसल्ट कर लेते हैं, इंस्टेंट उनको 500 रुपीज़ का गिफ्ट कूपन तुरंत रिडीम हो जाता है। इसी के साइड बाय साइड हमारी क्लिनिक में 10 to 25% डिस्काउंट के लिए वो वैलिड हो जाते हैं। हमारे साथ हमारे जो 23 पार्टनर्स जुड़े हैं, जैसे वेडिंग की बात चल रही है, आपको साड़ी लेना है, आपको ज्वेलरी लेना है, आपको कपड़े खरीदना है, आपको कोई ट्रीटमेंट कराना है, आपको ग्रॉसरी लेना है, तो हमारे सारे पार्टनर्स के साथ आपको 25% 30% तक, इवन आपकी जैसे आपको ब्लड टेस्ट कराना है तो आपको जो बुकलेट हमारे पास से मिलती है मेंबरशिप में, उसमें ब्लड टेस्ट में 30% डिस्काउंट हो जाता है, बॉडी स्किन में 10% डिस्काउंट होता है, 7 स्टार हॉस्पिटल में 10% डिस्काउंट होता है। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग कि डॉक्टर रिचा यूनिक क्लिनिक यदि आप विजिट कर रहे हैं तो नागपुर के 24 आउटलेट से आपको हम बहुत बड़ा डिस्काउंट अवेल कराते हैं। और आप हमारे मेंबर बनने के बाद you have achieved the many culture gathering, many sports activity, many social welfare program, तो you are achieved the very good results. Thank you to all of you. थैंक यू सो मच डॉक्टर रिचा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और ये जो जानकारी है वो हमारे दर्शकों को और तमाम उन लोगों को जो अपने ब्यूटी को जवा रखने के लिए बहुत ज़्यादा जो कोशिशें करते हैं, हालांकि कुछ लोगों को पता नहीं है कि ये फैसिलिटीज़ में उनको क्या इफेक्ट होने वाला है, बट ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदने के बाद में उनके जो चेहरा जो डैमेज होता है वो उनको भी पता नहीं चलता, क्योंकि ये एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। और जैसे कि डॉक्टर रिचा ने बताया कि उनके पास जो फैसिलिटी अवेलेबल है उससे आपका चेहरा काफ़ी यंग दिखेगा, जो एंटी एजिंग है, जो आई डार्कनेस है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। तो कोशिश यही रहेगी कि डॉक्टर रिचा जैन जो है वो आपको इस तरह की ट्रीटमेंट अवेलेबल कराती रहेगी। और दर्शकों, आपको अगर कुछ भी अगर समस्या आती है ब्यूटी रिलेटेड या फिर जो भी कोई समस्या हेल्थ रिलेटेड, बॉडी रिलेटेड, तो आप डॉक्टर रिचा जैन से कंसल्ट कर सकते हैं। महाराष्ट्र 24 देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।